दर्शन करके बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा, मन भी अच्छा शांत लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं सुमन कन्नौजे। श्री दर्शन में आपका स्वागत करती हूं। आज हम श्री दर्शन में दर्शन करने चल रहे हैं गौधाम बानबरद। जी हाँ, ये गौधाम बानबरद में ये एक ऐसा मंदिर है जहां किसी भी तरीके से अगर आपने गौ आपसे भूलवश किसी भी गाय को आपने परेशान कर दिया है या गाय आहत हुई है तो आप यहाँ आकर पश्चाताप कर सकते हैं। एक छोटी सी पूजा के माध्यम से आप उस सारी तकलीफों से पाप मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए आज दर्शन करने हम चलते हैं श्री दर्शन में गौधाम बानबरद। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में नंदिनी नगर अहिवारा के समीप बानबरद नगर में स्थित है चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गौ हत्या का पाप लगने पर पाप का प्रायश्चित किया जाता है। अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण वाकाटक वंश या गुप्त वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। चूंकि यहाँ के कुंड से दोनों काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यहाँ के कुंड में रोम के सिक्कों की भी प्राप्ति हुई है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि छत्तीसगढ़ से रोम तक व्यापार होता था। पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदिर 16वीं तथा 17वीं सदी ईस्वी से निर्मित माना है। बानबरद गांव से ही गुप्त सम्राटों के कुल 9 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिनमें एक सिक्का गुप्त काल का, 7 सिक्के स्कंदगुप्त के एवं एक सिक्का कांच गुप्त का है, जिन्हें राजसातगढ़ घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर चंद्र एवं सूर्य अंकित है, जो चंद्रगुप्त काल का माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में पाषाण की भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही मां लक्ष्मी एवं राम जानकी की प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह के सामने स्तंभ पर गणेश जी के चित्र अंकित हैं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 6 माह के दिन और 6 माह के रात में बना है। माना जाता है द्वापर युग के हनुमान और द्वापर युग के शिवलिंग भी यहाँ स्थापित हैं। बानबरद के इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। बानबरद के इस श्री हरि मंदिर में हम इस समय उपस्थित हैं और इस अनोखे मंदिर के बारे में आइए यहाँ से जानते हैं कि क्यों है ये अनोखा मंदिर। क्यों इस मंदिर को हम अनोखे मंदिर के नाम से जानते हैं? क्योंकि यहाँ गौ हत्या का पाप प्रायश्चित होता है, पाप प्रायश्चित के लिए आते हैं। जैसे भी हुई रहती है हत्या तो यहाँ पूजा पाठ होता है, उससे फिर वो शुद्ध होते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है उनको। तो किस तरीके की पूजा का विधान है यहाँ पे? मतलब वो तो पंडित जी लोग करते हैं अंदर में, मतलब स्नान करना रहता है, मुंडन होते हैं, फिर स्नान करते हैं, उसके बाद फिर पूजा अंदर में कराते हैं। तो ये बगल में हम कुंड देख रहे हैं, इस कुंड का क्या प्रावधान है? कुंड में स्नान करते हैं, मतलब स्नान के लिए है, पाप शुद्धि के लिए, तो स्नान करते हैं, उसके बाद फिर पूजा में बैठते हैं। तो किसी भी पूजा को करने के पूर्व जो स्नान करके शुद्ध हुआ जाता है, हाँ, इसके लिए कुंड है ये। हाँ, और इसमें पूर्णतः प्रायश्चित का ये अवसर मिलता है। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि एक अवसर मिलता है, चूंकि हम गौ माता कहते हैं और किसी से अनजाने में गौ हत्या हो जाती है या किसी भी तरीके से गौ हानि होती है, तो ये वो मंदिर है जहाँ पर हम पूजा करके विधि विधान से हम उस पाप से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी यहाँ की धारणा है।
लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से इस मंदिर में आते हैं। आइए इन श्रद्धालु से जानते हैं कि इनके क्या भाव हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मातूगंडी से आए हैं और दर्शन करे के लिए। पहली बार आए हैं? हाँ, पहले बार आए हैं। कहाँ से सुना आपने इस मंदिर के बारे में? हमन गाँव से सुना, ऐसे जैसे कोई भी पड़ोस जाते हैं तो बताते हैं, सब आए हैं दर्शन करे बर। कैसा लगा यहाँ आकर? कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा थे। अच्छा लगा थे, महादेव का दर्शन करे बर आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? होंगिया कला से। पहली बार आई कि पहले आ चुकी हैं? पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। और दोबारा आने की मंशा है? हाँ, महादेव मनसा है, अब फिरेगा महादेव आएगा। अच्छा, महादेव बुलाएंगे, इनका कहना है महादेव वापस बुलाएंगे और ये दर्शन करने के लिए आएंगे। कहा जाता है बाणासुर की नगरी वरदानी भूमि है बाणभट्ट। बात द्वापर युग की है। बाणासुर बड़ा पराक्रमी था। उन दिनों असुरों एवं देवताओं में युद्ध हुआ करते थे। एक बार श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ। बाणासुर ने युद्ध में अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े। उनके बाणों से कृष्ण की कई गायें मर गई, कई घायल हो गई। लड़ाई तो वह जीत ना सका, उल्टे उस पर गौ हत्या का पाप चढ़ गया। उसे पाप का बोध हुआ। बाणासुर ग्लानि से भर गया। बाणासुर पाप मुक्ति का उपाय ढूंढने लगा। बाणासुर शिवजी का भक्त था। उसने उनका ध्यान किया और प्रायश्चित का मार्ग पूछा। शिवजी बाणासुर की भक्ति एवं तपस्या से प्रसन्न तो थे ही। उन्होंने बताया, अमुक स्थान पर श्री विष्णु जी की प्रतिमा जमींदोज है, उसे जाकर निकालो, पूजा स्तुति करो, पास के कुंड में स्नान कर दान पुण्य करो, पाप कट जाएंगे। बाणासुर वहां गया। निर्दिष्ट स्थान पर जमीन खोदकर चतुर्भुज विष्णु के श्री विग्रह को निकाला। भावना के साथ पूजन किया, कुंड में स्नान कर दान पुण्य किया। उसे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली। वह माघ पूर्णिमा का शुभ दिन था। तब से यहाँ गौ हत्या के पाप कटते हैं और हर साल माघी पूर्णिमा को मेला भी लगता है। इस मंदिर में आने के पश्चात पता लगा कि ये मंदिर 1500 ईसा पूर्व बनाया गया है और इस मंदिर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं। आइए हम जो इतने लंबे समय से मंदिर को सेवा दे रहे हैं उनसे पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। सर, आपका परिवार कितने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा है? यहाँ पर ऐसा है मैडम, यहाँ पर लगभग हमारे 12-15 पीढ़ी लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। मंदिर का पूजा और यहाँ पर का देख रेख पूरा हमारे पूर्वजों के द्वारा की जा रही है। और मंदिर यहाँ पर विष्णु भगवान के अंदर में लक्ष्मी नारायण का स्थापित यहाँ पर मंदिर है और साइड में आप हनुमान जी का है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है मैडम। बाद में और भी कई सारे मंदिर यहाँ पर हैं जो बाद में स्थापित किया गया है। जी, अंदर गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण जी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर की विशेषता ये है मैडम कि यहाँ पर गौ हत्या जैसे किसी के हाथों से हो जाती है जाने अनजाने में, तो वे लोग यहाँ पर आके अपने पाप प्रायश्चित का पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं। क्या विधान होता है, किस तरीके से पूजा कराई जाती है? यहाँ पर ऐसा पूजा तो ऐसे नॉर्मल जैसे पूजा होती है वैसी होती है। बाकी यहाँ पर एक विशेषता ये है कि यहाँ पर चांदी की गाय की मूर्ति है जिसका हम लोग अभिषेक करा के उनका विशेष पूजा करवाते हैं। जी। और जैसा कि बता रहे थे कि पुरातत्व विभाग के जी यहाँ पर हाँ। उपस्थित हुआ था, आया था और बहुत सारी एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर मंदिर का कब से निर्माण हुआ है और किसने बनाया, ये सब जानकारी के लिए कई बार यहाँ पर पुरातत्व विभाग वाले आए, यहाँ पर परीक्षण किए, खोजबीन किए, परंतु यहाँ पर मंदिर कब से बनाया गया है, किसने इसको बनवाया है, कौन बनाया, कब से बना हुआ है, ये इसके बारे में ऐसा कुछ विशेष जानकारी जैसे कि ताम्रपत्र, शिलालेख वगैरह, तो उस टाइप से कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन मिट्टी का परीक्षण करके उन लोग ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना मंदिर है और अंदर आप जाएंगे तो मंदिर के दीवारों में चंद्र और सूर्य का भी वहाँ पर आकृति बना हुआ है, तो उससे भी ये अनुमान लगा रहे थे कि चंद्र
चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल है उस समय का ही बना हो सकता है, कि ऐसा अनुमान लगा रहे थे, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं है कि कौन बनाया और कब से बना हुआ है। जी। और कुछ कथाएं भी यहाँ पे प्रचलित हैं कि बाणासुर जी जी कथा जी जी है। हाँ, क्या कथा है? हाँ, हमारे पूर्वजों लोग के द्वारा ऐसा बताया, मतलब बताते हैं कि किसी समय में यहाँ पर बाणासुर राजा का शासनकाल यहाँ पर था और उनका मतलब यहाँ पर नगर उनका बसा हुआ था, और ऐसा ही बताते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया ऐसा करके। जी जी। और आप लोगों ने बाद में इस मंदिर की जो नए मंदिर स्थापित हुए, खुदाई वगैरह भी की, हाँ, यहाँ पर हाँ, जी हाँ जी, यहाँ पर आप मंदिर के जो 2-2.5 किलोमीटर के आसपास यदि आप जमीन की खुदाई करेंगे ना मैडम, तो आपको कई सारे मतलब वो अवशेष मिट्टी के बर्तन वगैरह और पुराने जैसे कि मकान का निर्माण हुआ, अंदर में दीवार उवाल, ये ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे। जी 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 जी। यहाँ पर एक और इसी समय 15-20 साल पहले एक घड़ा मिला था जिसमें सोने के सिक्का 20-22 ठोक उसमें था। आज के इस डेट में उसको वहाँ पर रायपुर संग्रहालय में अभी रखा गया उसको। जी जी। और क्या बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, यहाँ की पूजा विधि के बारे में? जी, और इस कुंड के बारे में? हाँ, एक प्राचीन कुंड है मैडम, जब से यहाँ पर मंदिर है तब से एक कुंड बना हुआ है। हाँ। अभी थोड़ा सा उसको जीर्णोद्धार करके थोड़ा सा उसका वो कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। और कुंड का ऐसा है, यहाँ पर प्राचीन कुंड है, जो भी गौ हत्या वगैरह करके या फिर किसी भी प्रकार की जिससे कुछ दोष हो जाता है, उसके दोष के निवारण के लिए यहाँ पर कुंड में आते हैं। कुंड में स्नान करने के बाद अंदर मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। जी, और फिर अपने पाप से मुक्ति के लिए ये विशेषता है यहाँ पर। जी, जैसा कि आपने सुना कि इस मंदिर बहुत आदि समय से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, जैसा कि बाणासुर की कहानी आपने सुनी। कहा जाता है कि मंदिर सतयुग का बना हुआ है और जब इसकी खुदाई की जाती है तो कई अवशेष भी मिलते हैं। तो बहुत सारी कहानियां भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जो भक्ति भाव और आस्था जुड़ा हुआ है, उसी तरह कहानियां भी यहाँ की प्रचलित हैं। बाणभरत का नाम पहले शोणितपुर हुआ करता था। जब यह बाणासुर की नगरी हुई तब बाणासुर ने इसे अपने मुताबिक बनाया और फिर इसे अपनी राजधानी बनाया। चूंकि यह बाणासुर की नगरी थी, वरदानी भूमि थी, इसका नाम पड़ा बाणभरत। पंडित जी के अनुसार गौ हत्या के पाप से प्रायश्चित हेतु लोग यहाँ आते हैं। पहले तो 21 दिन घर छोड़कर अन्य गांवों में जाकर भिक्षा याचना कर तांबे के बर्तन में खाना खाकर जमीन पर सोकर रात बिताते थे। अंतिम दिन यहाँ आकर कुंड में स्नान कर मंदिर के पुजारी से हवन पूजा कराकर दान दक्षिणा देते थे। बताते हैं अब तो कोई 3 दिन तो कोई 1 दिन में ही कुंड में स्नान कर चांदी की गौ प्रतिमा का रुद्राभिषेक करवाकर पूजा पाठ कर निवृत्त हो जाते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं और बड़े भक्ति भाव से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं और अपना परिचय? भिलाई से आया हूँ, अनिल सिंह चौहान, और मैं अक्सर आता हूँ। यहाँ बहुत कृपा रहती है विष्णु जी की। जी जी। दुर्गा मंदिर भी यहाँ है और विष्णु जी तो पूरे भारतवर्ष में मात्र एक विष्णु टेम्पल है जी। दूसरे नामों से जरूर है लेकिन विष्णु जी का एकमात्र टेम्पल है। क्या महसूस होता है यहाँ आकर आपको? काफ़ी आध्यात्मिक अनुभूति होती है, बहुत संतुष्टि होती है, इसीलिए बार बार लगातार यहाँ आते हैं। कितने वर्षों से आपका यहाँ आना जारी है? लगभग 40 वर्षों से। 40 वर्षों से आप लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं? 82 से। जी जी। 1982 से लगातार मैं यहाँ आता हूँ। और इस मंदिर से एक विशेष लगाव हो गया लगाव है। सा हो गया है।
यहाँ भानभरत का मेला भी भरता है, उसे भी हम लोग आते हैं देखने के लिए। जी। और कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप जो ऊपर उठे हैं, कोई मनोकामना पूरी हुई हो आपके यहाँ? नहीं, जीवन में तो बड़े यहाँ हमने कुछ मांगा नहीं, लेकिन अपने आप इनके तरफ से आशीर्वाद मिला है और उसमें आगे बढ़ा हो। इसलिए पूरी आपकी श्रद्धा है? श्रद्धा है जी। मंदिर के पास ही कुंड है। इस कुंड का बड़ा महत्व है। इसका जल पवित्र माना जाता है। इसी जल से शुद्धिकरण किया जाता है। कई श्रद्धालु मेले के दिन यहाँ डुबकी लगाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। अहिवारा नगर पालिका ने इस कुंड का नवीनीकरण कर सीढ़ीदार कुंड बनवा दिया है। यह कुंड पाप मोचन कुंड कहलाता है। कुंड के पास के क्षेत्र को सुंदर बगीचा बना दिया गया है। कुंड के पास ही अकुल वृक्ष है। ये दुर्लभ एवं समृद्धि का सूचक है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की आस्था यहाँ के मंदिर पे है, प्रभु के ऊपर है, तो निश्चित रूप से इसकी कीर्ति का कारण ही यही है कि लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं और मंदिर में अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप हमेशा आते हैं यहाँ? मैं पहले बार आया हूँ। जी जी। विष्णु जी के नाम से मंदिर पहले बार मैं सुना, इसलिए आज दर्शन करना अनिल सिंह जी आए हैं। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। क्या लग रहा है दोबारा आने की? हाँ, दोबारा आएंगे, जब भी मौका मिले दोबारा आएंगे, परिवार को भी ले आएंगे एक बार। बिल्कुल। यहाँ पर जो एक बार आता है वो बार बार आना चाहता है। अभी यहाँ जो श्रद्धालु जन आए हुए हैं वो अकेले ग्रुप के साथ आए हैं। अब वो चाहते हैं कि अपने परिवार को भी यहाँ के दर्शन कराएं। सर, अब यहाँ कर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं आज पहली बार आया हूँ। एक अजीब सी अनुभूति हुई। जैसे मैं इस मंदिर में प्रवेश किया, एक शांति मुझे महसूस हुई। मैं इससे पहले ब्रह्मा जी के मंदिर में पुष्कर भी गया था। शायद वो ब्रह्मा जी का पहला मंदिर है, हिंदुस्तान में प्रथम है, और विष्णु जी का ये पहला, जैसे मुझे याद सिंह साहब से छत्तीसगढ़ में ये पहला मंदिर है। भारतवर्ष में शायद पहला है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं थी। हमारे साथी जो अनिल सिंह जी, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, उनके माध्यम से मालूम चला। शायद हम ये कह सकते हैं कि कोई हमारा पुराना पुनर्जन्म है या हमारा कोई ऐसा रहा होगा अच्छा, मतलब जो कहते कर्म, कि इस तरह आने का इस तरफ आने का मौका मिला। वरना मैंने तो इस बारे में ना तो सुना था, लेकिन एक सही बात है, ये कहने की बात नहीं है कि यथार्थ में एक सात्विक अनुभूति अंदर आके होती है। और ख़ास करके जब मंदिर में हम प्रवेश कर रहे थे, हालांकि बहुत मेन मंदिर में जब हम प्रवेश किए तो अपने आप स्वयं श्रद्धा से आदमी का सिर झुक जाता है, क्योंकि मंदिर का जो एंट्रेंस है वो इस तरह से है कि आपके अंदर में एक भाव उठा देता है। और जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं मूर्ति के सामने, तो अपने आप में आपका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। यकीन मानिए इसके अंदर शायद कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। मैं पूर्ण एक बार अपनी टीम का पूरा ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज सद्बुद्धि दी और हम लोग लौटते समय यहाँ से प्रवेश किए। साथ ही आपका भी आभार कि आज आपने इस बारे में बात की, और शायद अगर ये भावनाएं मैं अपनी नहीं व्यक्त कर पाता अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है। यूँ महसूस होता है कि उन्होंने हमें बुलाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है। श्री विष्णु हरि की मूर्ति भी स्वयंभू है, भोलेनाथ की भी मूर्ति स्वयंभू है। के बारे में एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि बारासुर की पुत्री राजकुमारी उषा को स्वप्न आया कि वह एक सुंदर पुरुष के साथ विहार कर रही है। सपने की बात सहेली चित्ररेखा को बताई। वह चित्र बनाने में माहिर थी। उषा के बताए अनुसार चित्र बनाती गई। वह चित्र अनिरुद्ध का था, श्री कृष्ण का नाती
प्रद्युम्न का पुत्र। उसने रात को सोते अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में ला दिया। उधर द्वारिका में अनिरुद्ध के गुम होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पतासाजी की गई, पता ही नहीं चल पा रहा था कि रातों रात अनिरुद्ध कैसे गायब हो गया। नारद जी आए और उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और बताया कि अनिरुद्ध बाणभरत में उषा के महल में है। इधर नित्य की भांति बाणासुर प्रातः उठा, स्नान कर मंदिर जाने के लिए निकला तो महल में लगा ध्वज नीचे गिरा पड़ा था। बाणासुर डर गया, उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। उसी समय गुप्तचरों से सूचना मिली कि उषा के महल में कोई पर पुरुष है। माथा ठनका उषा को बुलवाया। सपने की बात बताते उषा ने साफ कह दिया, पिताजी मैंने उसको अपना जीवन साथी मान लिया है। उधर अनिरुद्ध को वापस लाने दूत भेजा गया। बाणासुर ने मना कर दिया। अब युद्ध ही एकमात्र उपाय था। बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न सैनिकों के साथ आए। भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर कमजोर पड़ने लगे। शिवजी को याद किया। शिवजी आए और बाणासुर को वरदान याद कराया। कहा, तुमने अपने मृत्यु का पूर्वाभास हो जाने का वरदान मांगा था। अपने आप ध्वज गिर जाए, मृत्यु निकट समझना। युद्ध करे, डरे नहीं। अब जबकि मौत सिर पर है, इतने डरे, उतावले, उद्विग्न क्यों हों? यह सुन बाणासुर का तन शिथिल हो गया और मन शरणागत हो गया। और फिर उषा अनिरुद्ध की शाही शादी हुई। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आए। आप लोग पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हाँ, हैं? पहली बार आए। और इसकी प्रसिद्धि आपके गांव तक फैली है? हाँ, हमारे क्या गाँव तक क्या कहा जाता है इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में बहुत मतलब प्रशंसा होती है इस मंदिर के बारे में, और दर्शन करके बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा, मन भी शांत लगा। दोबारा आने की इच्छा है? हाँ, दोबारा आने की इच्छा कुछ है। मनोकामना मांगी है? हाँ, मांगी मनोकामना पूरा करे वो भगवान भोलेनाथ से, विष्णु भगवान से, गैया माता से, सभी से मनोकामना मांगी। जैसा कि आपने सुना कि माता रानी से, भोलेनाथ से और श्री हरि से उन्होंने मनोकामना मांगी है कि, और ये कह रहे हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होती है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे दोबारा आएंगे इनका धन्यवाद करने के लिए। कहा जाता है जब माता रानी का मंदिर बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी, तब यहाँ खुदाई करने पर बड़ी बड़ी ईंटें निकली। दैनिक उपयोग की चीजें, सिल लोड़ा, बर्तन, घड़े, सिक्के मिले। इन सिक्कों को घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। अब तो शासन ने खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। हो सकता है नीचे कोई वैभवशाली नगर दबा हो। बाणभरत जितना रहस्यमयी नाम है, उतना ही रहस्य समेटे है छत्तीसगढ़ का यह एकमात्र चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। गौ तीर्थ धाम बाणभरत में एक सुकून का माहौल है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का वातावरण प्रतीत होता है। बरगद के बड़े बड़े 2 पेड़ नजर आते हैं जिनकी छांव में आप बैठकर भगवान की आराम से शांति से पूजा अर्चना कर सकते हैं। विशेष तौर पर गौ हत्या या फिर किसी भी प्रकार का हमने अगर किसी गौ को परेशान किया है या किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई है तो उसके निराकरण के लिए, उसके पश्चाताप के लिए आप यहाँ आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। श्री दर्शन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सनी सिंह के साथ नमस्कार।